देश और समाज में जिस तरह से संविधान को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही है, हम समझते हैं राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति बहाने संवैधानिक भ्रांतियां देश के लिए नुकसानकारक होती है। हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ चुके हैं शुभ समय मीडिया हाउस के पॉलिटिकल एडिटर इन चीफ एडवोकेट सुशील जी व्यास। हम उनसे जानेंगे। उससे पहले वो जुड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन। उससे पहले आइए हम राहुल गांधी की वो बात सुनाते हैं सभी को, और सुशील जी साहब भी सुनेंगे, और उसके बाद इस पर हम जानकारी लेंगे कि क्या वास्तव में संविधान बदला जा सकता है या केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सब क्या दिखाता है। तो आइए पहले हम सुनते हैं राहुल गांधी को। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। सुशील जी साहब, ये क्या है? क्या संविधान बदला जा सकता है? अपने हाथ में पुस्तक लेकर के वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आए तो संविधान बदल देंगे। नमस्कार। ये बड़ा खेद का विषय है कि चुनावी माहौल में लोग संविधान संशोधन को लेकर के गलतफहमी और भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो कि कतिपय संभव नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब राष्ट्र के जिम्मेदार नेता सार्वजनिक सभाओं में संविधान की किताब हाथ में लहरा करके कहते हैं कि अगर मोदी सरकार आ गई तो ये संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी, संविधान के मूल प्रारूप को बदल दिया जाएगा। अब दो बातें हैं इस पे। एक तो क्या संविधान बदला जा सकता है, और क्या संविधान को बदलने की इतिहास में कभी कोशिश हुई है। मैं पहले दूसरी बात को पहले लेना चाहता हूं कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से चुनाव याचिका हार जाने के बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस तरह का एक प्रयास, संविधान संशोधन नंबर 3939 अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को कोई भी न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, इस तरह का संविधान संशोधन लाने का काम 39वें संशोधन के माध्यम से किया। उसके बाद 42वां संशोधन लाया गया, जो बहुत चर्चित रहा। इसमें यहाँ तक कि संघीय ढांचे को एकदम कमजोर करने की कोशिश की, राज्य सरकारों के अधिकारों को कम करके सारे अधिकार केंद्र के पास ले लेने की कोशिश एक हुई। 42वां संशोधन मैं समझता हूँ एक इस तरह का प्रयास था जो मूल संविधान को बिल्कुल ही तहस नहस कर देने का एक तरीका उन्होंने अपनाया था, जो बाद में जब जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी जी के नेतृत्व में, तो संशोधन 43 और 44 के माध्यम से कुछ हद तक उसको निरस्त किया गया। पर सवाल ये उठता है कि अगर आप संशोधन नंबर 42 संशोधन और 39 को पढ़ें तो क्या वो संविधान के मूल भावना के अनुरूप है? और वो अगर इस तरह का प्रयास किया है तो ये किसने किया? कांग्रेस शासन काल में। और आज मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस के नेता ही किताब लहरा के कहते हैं कि संविधान को खतरा है। अरे भाई, पहले जो आपने इतिहास में आपके शासन काल में जो खतरा संविधान को उत्पन्न हुआ, क्या उसके लिए माफी मांगना आप उचित समझेंगे? क्या उसके लिए खेद प्रकट करेंगे? ये तो रही बात राजनीतिक। अब सवाल है क्या संविधान संशोधन संभव है? मैंने जहां तक जानकारी ली है, कानून को जब तक मैंने पढ़ा है, एक केस हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 23 या 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश सिकरी के नेतृत्व में बैठी थी, और उन्होंने 79 दिन की सुनवाई के बाद एक फैसला दिया 7 और 6 के बहुमत से। और उन्होंने कहा कि संविधान का जो मौलिक मूल ढांचा है उसको किसी भी तरह से कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। यानी संसद भी चाहे 400 नहीं 543 में से 543 सीट भी अगर मोदी जी जीत जाए तो संविधान का जो मूल ढांचा है, मौलिक जो स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदला जा सकता। संविधान जो है वो अपने जगह पे, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी
निष्पक्ष न्यायपालिका है, कार्यपालिका के अधिकार है, जो हमारे अधिकार मौलिक अधिकार है, इस तरह की कुछ चीजें करीब करीब 24 या 25 आर्टिकल हमारे संविधान में इस तरह के हैं जिनको किसी भी तरह से कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये भ्रांति फैलाने का काम जो है वो केशवानंद भारती का जो 13 जजों का जजमेंट अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोशिश की गई थी। मैंने जैसे कहा 39 और 42वें संशोधन के माध्यम से कुछ हद तक उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश हुआ, लेकिन बाद में 43-44 संशोधन ला करके जनता पार्टी की सरकार ने उसको ठीक किया। तो सवाल ये उठता है कि जब हम जानते हैं कि कानूनी रूप से केशवानंद भारती के जो जजमेंट 13 जजों का है उसके रहते हुए हम कोई भी संविधान का संशोधन वो नहीं कर सकते जिसमें संविधान की मूल भावना को या मौलिक स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को, निष्पक्ष न्यायालय को इत्यादि जो कुछ चीजें ऐसी जो है जिसको मौलिक गिना जाता है उसको आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो संविधान बदलने का कहीं सवाल ही नहीं। ये मात्र गलतफहमी और भ्रांति फैलाई जा रही है जिसमें हमें सोच समझ करके उसको जागरूकता के रूप में लेना चाहिए कि ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। सवाल ये उठता है कि संविधान संशोधन कौन डरा रहा है? वो लोग डरा रहे हैं जिन्होंने संविधान के प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा। क्या ये जो किताबें लहराने वाले बता देंगे कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द संविधान के अंदर मुख्य रूप से था या किस सरकार के कार्यकाल में जोड़ा गया? बस उसका उत्तर भी वो जनता को दे दे और क्यों जोड़ा गया। सवाल है कि संविधान के द्वारा बार बार खेलने का प्रयास इतिहास गवाह है किन किन सरकारों में हुआ। मोदी जी ने तो अभी भी कहा है कि मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी अब आ जाए और इसको बदलना चाहे तो ये संविधान इस तरह से निर्मित हुआ है कि इसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए देश की जनता को निश्चिंत रहना चाहिए। हमें बिल्कुल ही सुरक्षित भावना में ये महसूस करना चाहिए कि हमारे संविधान की मूल भावना को, मूल स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ कितना भी बहुमत लेके आ जाए नहीं कर सकता। इसलिए हमें उस रूप से निश्चिंत होते हुए ये राजनीतिक चर्चाओं में जो इतनी हल्की तरीके से ये संविधान की किताबें लहरा करके जो बातें हो रही हैं वो एक खेद का विषय है, वो नहीं होना चाहिए।